देखो अभी तक मध्य प्रदेश और भारत ही बना रहे थे अपन, अब थोड़ा सा हटके अब यहां पर बात करें ना, तो हम बात करें कि नदी की बात अगर मैं करूं, नदी की बात ना भी करूं तो कुछ क्षेत्र हमारे, कि अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं, यहां पर संलग्न जो देश आता हमारा, वो कौन सा देश हमारा बोल देते हैं, चिली। चिली देश हमारा आ जाता है ना। चिली में एक क्षेत्र आता हमारा पर्टिकुलर यहां पर, जिसे बोलते हैं आरिका या अरिका। अरिका क्षेत्र हमारा, अरिका क्षेत्र बोले तो हमारे बोले कि अपना दक्षिण अमेरिका का, अमेरिका का सबसे शुष्क स्थान, ड्राइएस्ट प्लेस जिसे बोलते हैं हमारा, शुष्क स्थान। शुष्क स्थान मतलब जहां पर सबसे कम वर्षा होती है। लेकिन पूरे विश्व की बात नहीं कर रहे हैं हम, कौन सी, ओनली साउथ अमेरिका का। साउथ अमेरिका का ऐसा प्लेस जहां पर सबसे कम वर्षा होती है, तो वाली क्षेत्र हमारा कौन सा हो जाएगा, आरी का क्षेत्र हमारा हो जाएगा सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र हमारा बोलेंगे, शुष्क स्थान हमारा बोल देंगे इसे, ये हमारा कौन सा, आरी का क्षेत्र, जो कि चिली देश में हमारा आता है। ठीक है, यहां पर अपन बात करें कि इसके ऊपर पेरू आता है। पेरू के ऊपर यहां पर बात करें तो हमारा इक्वेडोर आता है, और इक्वेडोर के ऊपर हम बात करते हैं यहां पर कौन सा बोल देते हैं, कोलंबिया। कोलंबिया, कोलंबिया में एक देश आता हमारा, एक क्षेत्र आता हमारा पर्टिकुलर यहां पर, क्यूबिडो। क्यूबिडो, क्यूबिडो एक क्षेत्र हमारा आता है कहां पर, कोलंबिया क्षेत्र में। क्यूबिडो है ना, बोलते ना क्यूबिडू, ऐसे याद रखें, क्यूबिडू है ना, दोस्तों को बोलते हैं ना क्यूबिडू। तो क्यूबिडू हमारा क्षेत्र है। यहां पर अपन बात करें तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, सर्वाधिक वर्षा वाला, ठीक है, रेनिस्ट प्लेस जिसे बोलते हैं अपना। तो यहां पर बात करेंगे साउथ अमेरिका का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र हमारा किसको बोल देंगे, तो सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र हम बोल देंगे क्यूबिडू। देखो ये बीडू बीडू तभी याद होंगे जब उच्चारण हम करेंगे तब, है ना, ऐसे याद तो नहीं होंगे। अभी तक हमने नए नए नाम सारे पढ़े, राजधानी सारी ऐसी है जो हवा में उड़ती है पूरी, है ना। पूरे नाम भी हमने देखे, जितने भी हमने देखे अपना ज्वालामुखी सारे ऐसे, हमारा ओजस डेल फिलागो हमारा, है ना, सैंटियागो एकांग हुआ, सारे नाम अपने ऐसे ही है। तो बार बार उच्चारण करोगे तो ऐसे बैठेंगे ना जीवान पे कि नींद में भी वही नाम आएंगे, है ना। तो यहाँ पर बात करें क्यूबिडो, जहां पर अपना साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा वर्षा हमारी होती है इस क्षेत्र में। उसके बाद हम बात करें कि यहां पर अर्जेंटीना यहां पर आ जाता है। यहां पर अपन बात करें तो कौन सा देश आ जाता है, छोटा सा, पराग्वे, उरुग्वे। और यहां पर इस क्षेत्र में हम बात करें तो यहां पर कौन सा देश आ जाता है अपना, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना क्षेत्र की बात करें यहां पर, सरमिंटो, सरमिंटो क्षेत्र हमारा आता है। सरमिंटो क्षेत्र हमारा है, ये क्या क्यों याद रखेंगे हमारा, तो इस क्षेत्र का हमारा सबसे ठंडा क्षेत्र, सबसे ठंडा क्षेत्र, सबसे ठंडा क्षेत्र की बात करें हमारा, है ना, तो कौन सा बोलेंगे हम, सरमिंडो, जो कि कहां पर आता है हमारा, अर्जेंटीना में हमारा आता है ना, कोल्डेस्ट अपना प्लेस जिसे बोलते हैं हमारा। इसी क्षेत्र में हम बात करें कि यहीं पर एक और आता हमारा, जिसे बोलते हैं अपन रिवाड़ी
रिया डी वाई का नाम कुछ कंफ्यूजन वाला है, रिवा डा रिया, रिवा रिवा डा वारी, रिवाडा वारी या रिवाडा वारिया, ये जो क्षेत्र हमारा ये सबसे गर्म क्षेत्र हम बोलेंगे, सबसे गर्म क्षेत्र हमारा, हॉटेस्ट प्लेस हमारा। ये चार स्थान देखे, एक तो हमारा सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र हमने देख लिया, एक सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र देख लिया, एक सबसे ठंडा क्षेत्र देख लिया, और एक सबसे गर्म वाला क्षेत्र हमारा, ये पूछ लेता हमारा प्रश्न हमारा। ठीक है, यहां पर अपन बात करें कि इसके बाद यहीं पर बात कर लेते हैं अपन, साओ पोलो के बारे में अपन ने देख लिया था कल, है ना। साओ पोलो इस क्षेत्र में हमारा यहाँ पर आता है, जो कि कौन से देश में हमारा आता है, ब्राजील क्षेत्र में हमारा, है ना। साओ पोलो कहवा की सबसे बड़ी मंडी, कहवा की सबसे बड़ी मंडी हमारी कौन सी, साओ पोलो हमारी है। ठीक है, कहवा की सबसे बड़ी मंडी। उसके बाद यहाँ पर एक बंदरगाह भी अपन ने देखा था इस क्षेत्र में, है ना। बंदरगाह का क्या नाम देखा था, सेंटोस, सेंटोस फोर्ट अपन ने देखा था बंदरगाह, जिसे कॉफी बंदरगाह के नाम से भी हमारा जाना जाता है। कॉफी बंदरगाह, सेंटोस बंदरगाह हमारा कॉफी बंदरगाह के नाम से भी हमारा जाना जाता है, साओ पोलो। यहाँ पर मैंने बोला था कि जो कॉफी उत्पादन जो क्षेत्र है या कॉफी के जो बागान होते हैं, जो बाग हमारे लगते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फजेंडा के नाम से बोला था, बताया था कल, फजेंडा। तो यहाँ पर जो कॉफी के जो बागान होते हैं उन्हें फजेंडा बोलते हैं। कॉफी के बागान को फजेंडा कहते हैं। ठीक है, यहां पर बात करें हमारा इस क्षेत्र में, यहां पर क्या आता हमारा, पेरू, पेरू क्षेत्र में हम बात करें, एंका बीच, एंका बीच, एंका बीच प्रकार की प्रसिद्ध मछली, एंका बीच प्रकार की प्रसिद्ध मछली हमारी पाई जाती है। प्रश्न बना हुआ है इसलिए बताया, नहीं तो नहीं बना। बाहर खड़ा था, मैंने बाहर ही देखा एक प्रश्न तो बता दिया, नहीं तो इसको मैं छोड़ दिया था, है ना। बाहर खड़ा करते खाते आया ना यहाँ से, तभी देखा मैं, तो फिर बता दिया, क्योंकि पूछ सकता है तो फिर क्या करोगे आप। मेरे माइंड में ऐसा था कि इतना नहीं पूछता है, लेकिन पूछ लेता है जब हमारा बाहर गए। देखो चीजें अपना ऐसा है कि जितना मेरा हो रहा है कोशिश, मैंने कल भी बोला था कि अपना ये रहेगा कि जितने ज्यादा हो सके उतना फैक्ट देखे, चाहे वो एसएससी एग्जाम हो, चाहे पीएससी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, कुछ छूटने का ही नहीं रहेगा, है ना। क्योंकि ऐसा भी नहीं कि ऊपरी ऊपरी पढ़ा दिया तो चल गया चल गया, नहीं, कोई भी अगर अंदर से प्रश्न बन जाएगा तो हमारा छूटना चाहिए, इस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं सारी चीजें। ठीक है, इसके बाद यहां पर मैंने क्षेत्र बताया था आपको, ये वाला जो क्षेत्र हमारा कटा हुआ क्षेत्र हमारा यहां पर बताते हैं। यहां पर जो कटा हुआ क्षेत्र हमारा, यहां पर द्वीप, अपन द्वीप समूह अपन बता देते हैं, टेरा डेल फियागो कौन सा है, टेरा डेल फियागो जो द्वीप है, इस द्वीप की बात करें कि इस द्वीप का जो दक्षिणी भाग है ना, ये बार बार कैसा भाग है हमारा, कटा फटा भाग है हमारा, है ना। ये कटा फटा भाग होता है, इसी कारण इसे किस नाम से हमारा जानते हैं, प्यार्ड के नाम से हमारा, कटा फटा भाग किस नाम से जाना जाता है, प्यार्ड।
फ्यार्ड तट बोलते हैं इसे, फ्यार्ड कोस्ट क्षेत्र हमारा, ठीक है। फ्यार्ड तट क्षेत्र हमारा, ऐसा तट हमारा कौन कौन से देश, एक मैंने बताया था कौन सा, नॉर्वे देश हमारा है, और नॉर्वे के अलावा हम कौन सा बोल देंगे, चिली देश है। इन दोनों देशों में इस प्रकार के हमारे तट है, इसके अलावा कहीं भी हमारे विश्व में कोई भी तट हमारा नहीं, ठीक है, बात समझ में आई। उसके बाद हमने इस क्षेत्र पर जो देखा था, हमने अर्जेंटीना के आधार पर यहाँ पर अपना घास का मैदान हमने देखा था, पंपास। सर वापिस क्यों बता रहे, पंपास किस प्रकार का देखा था हमने, शीतोष्ण, है ना, शीतोष्ण घास का मैदान था, शीतोष्ण घास का मैदान। शीतोष्ण घास का मैदान क्यों बोला इसे, क्योंकि जोन इसका कौन सा है, यही हमारा, है ना। जोन कैसे देखा कि हमने कर्क रेखा के दक्षिण वाला जो क्षेत्र होगा, कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 वाला पूरा क्षेत्र हमारा शीतोष्ण क्षेत्र बुलाएगा, जिसे टेम्परेट जोन बोलते हैं। और जो 0 डिग्री से लेके तो हमारा कर्क रेखा के बीच में वो उष्णकटिबंधित क्षेत्र होगा, जिसे ट्रॉपिकली जोन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक चीज आपको बताई थी, समझना, इसे लिंक करके थोड़ा सा बता रहा हूं मैं, कि यहां से मैंने बोला कि इसमें पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, और ये हमारे जो घास के मैदान है शीतोष्ण होते हैं, तो कैसी खेती के लिए हमारा जाना जाता है, गेहूं की। अब गेहूं की खेती होगी तो उसके साथ साथ मैंने बोला था पशुपालन हमारा, पशुपालन हमारा यहां पर होता है, तो यहां पर पशुपालन होगा तो मांस का उत्पादन भी हमारा सर्वाधिक होगा, मांस का सर्वाधिक उत्पादन। यहां पर मांस का सर्वाधिक उत्पादन हमारा होता है कौन से क्षेत्र में, अर्जेंटीना क्षेत्र, जहां पर पंपास के घास के मैदान पाए जाएंगे। अर्जेंटीना क्षेत्र में भैया स्वाभाविक बात है, शीतोष्ण क्षेत्र होगा, गेहूं का उत्पादन होगा, तो साथ साथ में लोग पशुपालन भी करेंगे। पशुपालन के साथ साथ हमारा दूध वगैरह भी ये भी होगा, लेकिन इसके साथ मांस के उत्पादन भी करता है, तो सबसे ज्यादा उत्पादन इसी क्षेत्र में होता है। और यहाँ पर जो मांस जो प्रसंस्करण केंद्र हमारा स्थापित किया गया, वो हमें याद रखना है। प्रसंस्करण केंद्र, मीट प्रोसेसिंग सेंटर। तो मीट प्रोसेसिंग सेंटर हम बात करें, मांस प्रसंस्करण केंद्र हम कहां पर बोलेंगे, तो इस पंपास से, इसलिए बताया मैंने कि पंपास से स्टोरी एक बार की क्लिक होकर आपको डायरेक्ट दिख जाएगा कि पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में है, तो वहीं पर हमारा क्या होता है, पशुपालन ज्यादातर हमारा होता है, तो वहां पर जो मीट है उससे भी संबंधित हमारा प्रोसेसिंग केंद्र हमारा स्थित है। तो जो हमारे यह भी याद रखना कि मांस अपना जो केंद्र हमारा कहां पर स्थित है, इसी क्षेत्र में हमारा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि ये हमारा खिचड़ी पकेगी, कोई दिक्कत नहीं, पकने दो। अब यहां पर हम जो क्षेत्र देखेंगे, ये एक नदी क्षेत्र हमारा देखेंगे, इसमें यहां से अपन नदी देखेंगे, पेरू और इक्वेडोर वगैरह से भी हमारी गुजर के जाती है, नदी के बारे में देखेंगे। यहाँ पर एक घास के मैदान पाए जाते हैं जिसे बोलते हैं कंपास घास के मैदान, है ना। कंपास घास के मैदान देखे थे अपन ने। अब कंपास घास के मैदान हमने देखा भैया कि कौन से क्षेत्र में बोल देंगे, ब्राजील क्षेत्र हमारा बोल देंगे, हमारा कौन सा, ब्राजील क्षेत्र में हमारा जो हाईलैंड क्षेत्र अपना बोलते हैं, उच्च आर्द्रभूमि क्षेत्र ऐसा बोलते हैं, हमारा उच्च क्षेत्र हमारा, है ना। तो यहाँ पर अपना बोले कि ब्राजील क्षेत्र में हमारा कंपास प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो नदी निकल रही है ना, ये नदी मैंने नॉर्मली बताई, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। ये हमारी नदी कौन सी, अमेजन नदी, अमेजन नदी के बारे में पढ़ेंगे। और इस अमेजन नदी का पास का क्षेत्र हमारा जो पर्टिकुलर ब्राजील में फैला है, तो इस अमेजन के जो उत्तरी क्षेत्र में यहाँ पर पाया जाता है सेल्वास, किस प्रकार के घास के मैदान, सेल्वास। तो अमेजन नदी के नॉर्थ में सेल्वास और अमेजन नदी के दक्षिण में किस प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं, तो कंपास प्रकार के घास के मैदान हमारे पाए जाते हैं। मैं पूछूंगा जिस प्रकार ये शीतोष्ण घास के मैदान है, तो ये किस प्रकार के घास के मैदान होगा, तो उष्ण कटिबंधित घास के मैदान अपने होंगे। क्यों, क्योंकि 0 डिग्री से लेके तो 23.5 डिग्री के बीच में हमारे घास के मैदान है। इसी कारण हमने बोल दिया भैया कि ये हमारे कोस हो गए, तो हमारे 23.5 डिग्री क्षेत्र वाले के बीच में। यहां पर बात करें कि इस तरफ एक देश आ जाता है अपना वेनेजुएला, फर्क दिख रहा है भैया राज, वेनेजुएला। यहां पर बोले अपन, यहां पर भी इसमें देखो कि यहां पर सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन हमारा होता है। हाँ, पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन हम बात करें कि किस क्षेत्र से, तो इसी क्षेत्र में हमारा होता है। यहाँ पर एक झील भी है जो कि सबसे ज्यादा हमारी लवनी झील बोलते हैं, जैसे मारा कारिबो। यहाँ पर एक झील का नाम याद रखना, मारा कारिबो।
वेनेजुएला क्षेत्र में एक झील है हमारी, मारा कारिबो झील। ये मारा कारिबो झील है ना, यही हमारी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए हमारे स्थित है। हमारा विश्व में सर्वाधिक पेट्रोलियम बात करें तो हमारा मारा कारिबो झील से हमारा उत्पादन हमारा होता है। ठीक है, तो मारा कारिबो झील कहां पर स्थित है? वेनेजुएला क्षेत्र में हमारा स्थित है। ठीक है, यहां पर बात करें इसकी तो विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील, साल्ट लेक जिसे बोलते हैं हमारा, है ना, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील जो कि वेनेजुएला क्षेत्र में आती है, जहां पर पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और पेट्रोलियम के उत्पादन के साथ साथ पेट्रोलियम का यहाँ पर भंडार भी सर्वाधिक है ना। तो आपसे पूछ ले कि पेट्रोलियम के भंडार के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है, तो मारा कारिबो हमारी झील है जो कि हमारी प्रसिद्ध है हमारी। ठीक है, उसके साथ साथ हम और भी खिचड़ी पका देते, इसमें पका दे, है ना। वो बेचारी दूसरी बार पढ़ रही है, पहली बार वाले को तो हवा भी नहीं लग रही है, तो है वो बस श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, सुनेंगे और सुन के चले जाएंगे। पढ़ रही है? यहां पर थोड़ा सा इसमें देखते हैं, जो पशुपालन से संबंधित हम बात करते हैं, पशु फर्मी जो होते हैं, जो पशुपालन वगैरह करते हैं, उसे एक्टांसिया कहा जाता है, एक्टांसिया कहा जाता है। एक्टांसिया, ये प्रश्न बना है हमारा कि जो साउथ अफ्रीका में या साउथ अमेरिका में, सॉरी, यहाँ पर जो पशु फर्मी होते हैं, जो पशुपालन वगैरह करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एक्टांसिया हमारा कहा जाता है, एक्टांसिया कहा जाता है ना। और जो पशुपालक होते हैं, जो पशुपालन करते हैं, पशुपालक, पशुपालक, जो पशुपालक होते हैं उसे कहा जाता है ग्यूबा। पशुपालक जो होते हैं उसे क्या कहा जाता है? हमारा ग्यूबा कहा जाता है ना। पशुपालक जो होते हैं उन्हें ग्यूबा कहा जाता है। और एक्टांसिया हमारे जो पशु फर्मी होते हैं, जो पशुपालन करते हैं, उसे कहा जाता है। नॉर्मली शब्दावली है, बार बार एक दो बार देखोगे ना तो ऑटोमेटिक हमारी कैच हो जाएगी। यहां पर हमारा कौन सा देश? चिली। चिली देश में सर्वाधिक उत्पादन होता है अपना तांबा का, तांबा का सर्वाधिक उत्पादन। तांबे का सर्वाधिक उत्पादन होता है हमारा कहां पर? इस चिली क्षेत्र में होता है। और विश्व में भी बात करें सर्वाधिक हम चिली में बोलेंगे, चिली में हमारा स्थित है। यहाँ पर एक खदान है जो कि प्रसिद्ध है, यहाँ पर चुकिक माता। या आप ऐसे भी बोलते हैं चूकी या चूका, चूकी की माता, है ना। बात एक ही, चुकिक माता, है ना। चुकिक माता खदान किस लिए प्रसिद्ध है, ये सब प्रश्न बनता है। तो चुकिक माता, चुकिक माता खदान, ये किससे संबंधित है? हमारी तांबे से संबंधित। तो उसके बाद यहां पर और भी उत्पादन होता है हमारा किसका? सोडियम नाइट्रेट का। सोडियम नाइट्रेट का उत्पादन भी हमारा कौन सा क्षेत्र में बोलेंगे? चिली क्षेत्र में बोलेंगे। है क्या कहीं पे भंडारा? बता दो।
अभी तो चलेगा, अभी नवरात्रा चलेंगे ना, तो 9 दिन तक तो चलेंगे। बटालियन में है आज? नहीं, समय बता देना किस तारीख को बस। नहीं बता देना आप तो एक दिन पहले, है ना, बस कल शाम को। नहीं, मैं मेरी आवाज जा रही है बस लाइव में, और किसी की नहीं। भंडारे की बात चल रही है भैया यहाँ पे। यहाँ पर अर्जेंटीना में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है। मक्का का उत्पादन सर्वाधिक हमारी बोलेंगे अर्जेंटीना क्षेत्र में हमारा मक्का का उत्पादन होता है सर्वाधिक। ब्राजील क्षेत्र की बात करें तो ब्राजील क्षेत्र हमारा कॉफी के लिए हमारा जाना जाता है, कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन। यहां पर आता है जो इक्वेडोर है ना, इस इक्वेडोर का हमारा कब्जा है यहाँ पर। इक्वेडोर, इक्वेडोर देश का कब्जा है यहाँ पर। एक द्वीप समूह हमारा है जिसे बोलते हैं गाल पिगासो। गाल पिगासो द्वीप हमारा है जिस पर किसका कब्जा? हमारा इक्वेडोर का। ये जो गाल पिगासो द्वीप है विश्व में सबसे बड़े कछुए पाए जाते हैं। सोने नाइट्रेट का सर्वाधिक उत्पादन चिली में होता है। ओलिव, रेड ले प्रजाति के, ये पूछेगा आपसे, बड़े छोटे कछुए नहीं पूछेगा। ये हमारे जो सबसे अच्छी सबसे बड़ी क्वालिटी का हमारा जो कछुआ रहता है, ये कहां पर पाया जाता है? ओलिव रेडले प्रजाति का कछुआ हमारा कहां पर? तो गाल पिगासो द्वीप हमारा। गाल पिगासो द्वीप कहां पर बोल देंगे अपन? तो इसी क्षेत्र के अंतर्गत हम बोल देंगे गाल पिगासो। ठीक है, याद रहेगा। हाँ, उसके बाद हम बात करें यहाँ पर कि इस क्षेत्र में हमारे एक द्वीप, एक अपना बंदरगाह आता है अंदर हमारा, है ना, जिसे बोलते हैं मोनास। मोनास बंदरगाह। मोनास बंदरगाह हमारा बोलेंगे सबसे अधिक आंतरिक बंदरगाह। आंतरिक बंदरगाह क्या? क्योंकि ज्यादातर जो बंदरगाह है वो समुद्र किनारे हमारे बने हुए हैं, लेकिन ये एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो सबसे अंदर, समुद्र से भी हमारा कहां पर? अंदर बसा हुआ है। कहां पर? तो ब्राजील के अंतर्गत आता है। कौन सी नदी पर हमारा बना हुआ है? तो हम बोलेंगे अमेजन नदी पर हमारा बना हुआ है। सबसे अधिक आंतरिक बंदरगाह की बात करें तो मोनास बंदरगाह हमारा सबसे आंतरिक बंदरगाह हम बता देते हैं, मोनास बंदरगाह। ठीक है, याद रहेगा। अब ये तो नॉर्मली हमारे पॉइंट बताए, इसमें कुछ नदियों का जिक्र हम कर लेते हैं हल्की फुल्की, है ना, नदियों के बारे में। हाँ, याद तो करना पड़ेगा। एक ग्राम चाको, नाम सुना है? ग्राम चाको, ग्राम चाको, सब अभी सुन रहे हैं हम। ग्राम चाको, ये भी हमारा घास का मैदान है। ग्राम चाको घास का मैदान है। ये हमारा कहां पर है? तो ब्राजील, और हमारा ब्राजील हमारा बोलेंगे, और पराग्वे। एक नदी निकालेंगे हम यहां से अभी, पराना नदी। पराना नदी, इसी पराना नदी का जो क्षेत्र है ना, उसके आसपास का क्षेत्र, उसे हमारे क्षेत्र में ग्राम चाको नामक घास का मैदान अपना पाया जाता है। पंपास, कंपास, ग्राम चाको, 4 घास के मैदान अपने हो गए। एक सेम्पास, सेल्वास, सेल्वास,
अंतरिप्त यो जो समुद्र की जो बाउंड्री है ना, उस समुद्र की बाउंड्री से अंदर हमारा है। ज्यादातर हमारा समुद्र की बाउंड्री पे रहते हैं। ये बंदरगाह हमारी नदी पर बनाया गया, अमेजन नदी पर जो अंतर है, तो सबसे ज्यादा आंतरिक बंदरगाह हमारा जो आंतरिक भाग में अपना स्थित है। क्या क्या बता दिया सर आपने, कहीं पल्ले ही नहीं पड़ी रही हमारे तो। मजे आ जाएंगे, टेस्ट लेंगे उस दिन। जाना है, मेरे को सुना है जाना है। देखो पेरू, चिली, बात ना करो। देखो यहां पर अपना इक्वेडोर आता है, इक्वेडोर, पेरू आ जाता है, ये हमारा आ जाता है बोलीविया, और ये हमारा ब्राजील। तो इस क्षेत्र से एक नदी निकलती है हमारी, इस क्षेत्र से निकलती, इस क्षेत्र से हमारी बताएंगे, यहां से हमारे निकल के जाती है, और इस तरफ हमारा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ही आता है ना, हमने देखा था पूर्व में अटलांटिक, उत्तर में कैरिबियन सागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर, दक्षिण में अंटार्कटिक, है ना, आर्कटिक सॉरी, है ना। तो यहां पर जाकर गिर जाती नदी हमारी कौन सी बोलेंगे, तो यहां पर बोलेंगे अमेजन नदी। अमेजन नदी, अमेजन नदी की विशेषता हम याद रखते हैं, सबसे बड़ी नदी कहाँ की, विश्व की, विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो ये। और एक पॉइंट और देखेंगे, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी हम बोलेंगे तो ये, क्योंकि पहली सबसे लंबी नदी नील नदी अपन बता रहे हैं, नील नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी बताते हैं, लगभग बोलते हैं कि 6400 किलोमीटर हमारी बहती है। इसका अमेजन जंगल। इसके बाद हमारा सर्वाधिक जल ढोने वाली नदी, आपसे पूछे सर्वाधिक चौड़ी नदी, तो भी ये बता देंगे, है ना, जो कि पूरा हमारा वृक्ष आकृति का हमारे बेहती, इतना बड़ा हमारा जाल बनाती, बहुत सारी हमारी नदी, सहायक नदी इसकी मिलती है, ठीक है। तो यहां से अपनी निकली, और इसी के किनारे अपनी जो बंदरगाह हमने देखा था मोनास बंदरगाह, वो हमारे इसी नदी पर बना है, हमारा कहां पर, ब्राजील क्षेत्र में। तो ब्राजील क्षेत्र में इस पर हमारा बंदरगाह बना हुआ है, कौन सा, हमारा मोनास बंदरगाह, मोनास। अभी इसके दो ही प्रसिद्ध बंदरगाह देखे अपन ने, एक मोनास देखा और एक हमारा सेंटोस, मोनास और एक सेंटोस बंदरगाह देखा। ये इस नदी के किनारे हमारा अमेजन नदी सबसे लंबी नदी अपन ने बताया, ठीक है। उसके बाद इस क्षेत्र से देखो, यहाँ पर खिचड़ी तो पकेगी। ब्राजील क्षेत्र से हम बात करें तो ब्राजील क्षेत्र से एक नदी आती है जिसे बोलते हैं पराना नदी,
कौन सी नदी आई? पराना नदी। और उरुग्वे क्षेत्र से एक नदी आती है हमारी, कौन सी? उरुग्वे। पराग्वे क्षेत्र से एक नदी आती है, कौन सी? पराग्वे, है ना। पराना ब्राजील से आती है पराना, और उरुग्वे देश से आती है उरुग्वे, और पराग्वे से आती है पराग, है ना। रियो ड लाना, रियो ड लाना की खाड़ी, ये हमारा क्षेत्र हमारा यहाँ पर आता है। कौन से क्षेत्र में? तो हम बोलेंगे इसी क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारा दोनों के बीच वाला क्षेत्र, हम बोलेंगे कि जो किस किसके बीच में आता है, कि जो यहाँ पर अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना के साथ साथ हम बोलेंगे कि जो ब्राजील हमारा जो उरुग्वे क्षेत्र है, इस उरुग्वे के बीच में हमारी यहाँ पर कौन कौन सी नदी हमारी मिलेगी? तो एक तो हमारी पराना नदी, और एक हमारी कौन सी? उरुग्वे, और एक और हमारी नदी कौन सी? पराग्वे। रिया डी लाना ही बोलते हैं इसे, या और कुछ बोल देते हैं? रिया डी प्लाटा, प्लाटा, रिया डी प्लाटा के नाम से हमारा जाना जाता है, जहां पर ये नदी हमारी जाकर गिर जाती है। ठीक है, नॉर्मली याद रखना है, क्यों? क्योंकि इस पराग्वे नदी और इस पराग्वे नदी के और हमारा पराना नदी के बीच का जो क्षेत्र है ना, वो ग्राम चाको के नाम से हमारा घास का मैदान जाना जाता है। तो ग्राम चाकू घास का मैदान किस नदी के आसपास है? हम बोलेंगे पराना नदी के आसपास के मैदानी क्षेत्रों को हमारा ग्राम चाकू घास का मैदान हमारा कहा जाता है। ठीक है, इतना याद रहेगा। काहे टेंशन लेते हो आप लोग? नहीं है ना? सही है। ये देखो, रियो डी प्लाटा बेसिन बोलते हैं हमारा, रियो डी प्लाटा बेसिन है। ये हमारी 3 नदियों की बेसिन हमारा बोलते हैं, जिसमें देखो नदियां भी दे रखी है हमारी, के पराग्वे, पराना और उरुग्वे नदी हमारी होती है ना, जो जाकर हमारी इस क्षेत्र में मिलती है। पराना नदी जो कि याद नहीं रखना, मीनस गेरेस के जल विभाजन को हमारे करती है, बस इतना याद रखना। रिया डी प्लाटा जो बेसिन है वो किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो हम बोल देंगे कि दक्षिण अमेरिका। उसके बाद बात करें कि हमारी कौन कौन सी नदियों का हमारा क्षेत्र, तो 3 नदी हमारी मिलती है, पराना, उरुग्वे और पराग्वे नदी हमारी क्षेत्र मिलती है, उसे हमारा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, ये नहीं बताई अभी मैंने, ये इनके बारे में भी देखो बता रखा है, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। यहां पर बता रहा पराना नदी स्त्रोत से पराग्वे के साथ इसके जंक्शन तक, जिसे अल्टो पराना के नाम से हमारा जाना जाता है। अल्टो पराना में अल्पसंख्यक झरने, फिर नौकागम में, ये इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। हमारी मध्य प्रदेश और भारत की नदियां याद रख ले, वही हमारा महत्वपूर्ण है ना। हमें याद रखना पराना, पराग्वे, उरुग्वे, ये नदियां हमारी निकलती तो किस क्षेत्र से? उसी क्षेत्र से हमारी निकलती, वो याद रखना है। जो याद रखना है, जो जीवन भर काम आएगा, वो हमें याद रखना। इसकी बात करते हैं, हमारा ये जो महत्वपूर्ण नदी है, सबसे महत्वपूर्ण नदी हम इसी की बात करेंगे। अमेजन के बाद दूसरी महत्वपूर्ण नदी हम बात करें तो ये हमारी नदी बताते हैं। अमेजन बेसिन की बात करें तो अमेजन बेसिन, ये पूरा अमेजन दिख रहा है जाल, ये पूरी कितनी बड़ी बड़ी नदी आकर इसमें मिली, पूरी सहायक नदी हमारी आकर इस क्षेत्र में हमारी मिली है। तो इसको हम याद रखेंगे, पूरी अमेजन नदी क्षेत्र हमारा ये हमारी जो मेन अमेजन नदी है, बीच बीच में जो जा रही है, ये देखो यहाँ पर बंदर का दिख रहा है, ये जो बीच में बनाया था मैंने, देख नहीं रहा है? जूम करूंगा तो खिड़की से बाहर चला जाएगा। देखो यहाँ पर अपना ये नदी वाला थोड़ा सा नॉर्मली बताया है। यहाँ पर जो ऑर्निको नदी हमें पढ़ना है ना, ये नदी हमारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, जो कि कौन से क्षेत्र में हमारी है? वेनेजुएला क्षेत्र। वेनेजुएला क्षेत्र में हमारी ये नदी प्रवाहित होती है, हमारी वेनेजुएला से निकलती है और वेनेजुएला में हमारी बहती है। तो वेनेजुएला क्षेत्र से एक नदी भी निकलती है, इसको जिसको बोलते हैं केरो नदी हमारी बोलते हैं, कीरू नदी हमारा बोलते हैं, है ना। कीरू नदी पर एक जलप्रपात हमारा बना है, बस वो याद रखना, इसीलिए हमारी ये प्रसिद्ध है हमारा, है ना। तो इसलिए हमारे प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे एक जलप्रपात हमारा बना है, जिसे बोलते हैं एंजिल जलप्रपात।
एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात हमारा आपसे पूछेगा कहां पर हमारा है, तो वेनेजुएला क्षेत्र में हमारा एंजिल जलप्रपात है, जो कि कौन सी नदी पर बताएंगे, ऑर्निको नदी हमारा बता दे, या ऑर्निको नदी के हम सहायक बताते अपन कौन सी, केरू नदी हमारी बता देते हैं, जिस पर हमारा ये स्थित है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 979 मीटर हमारा ऊंचा है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात हमारा 979 मीटर हमारा एंजिल जलप्रपात ऑर्निको नदी पर हमारा कहां पर, वेनेजुएला देश के अंतर्गत हमारा आता है। ठीक है, ये हमारा बस इतना से याद रखना, ओर्निको नदी निकलती कहां से, तो वेनेजुएला से ही निकलती है, और वेनेजुएला पे ही हमारा क्या, एंजिल जलप्रपात, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात हमारा बना हुआ है। ठीक है, केरू नदी, केरू नदी भी हम बताते हैं, है ना। और केरू की एक सहायक नदी बताते हैं अपन कि अपना चेरून नदी हमारी होती है, चेरून, लेकिन डायरेक्ट ओर्निको ही बताते कि ओर्निको नदी पर ही हमारा बना हुआ है, वो छोटी छोटी सहायक नदी हमारी है ना। तो बस इसलिए हमारा याद रखना, इसमें भी मैंने यही रखा है क्योंकि पूछ लेता हमारा ये। दक्षिण अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी लंबी निकासी प्रणाली वाली मानी जाती है, माउंट डेल गाजो चाल बोर्ड के पास सियारा पारिमा के दक्षिणी छोर से 1000 मीटर की ऊंचाई पर निकलती है। यह अटलांटिक महासागर से मिलने के लिए 2740 किलोमीटर की दूरी हमारी तय करते हैं। ऑर्निको शब्द का अर्थ हमारा होता है चंबू चलाने की जगह, जो कि याद नहीं रखना है, हमें याद रखना है बस ये। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात, ये बोलते हैं हमारा चुरुन नदी पर हमारा स्थित है। बताया था सहायक नदी केरू, केरू की सहायक नदी एक चुरुन नदी हमारी होती है, जिस पर हमारी है, लेकिन ये अगर नहीं आए तो फिर हमें कौन सी नदी लगाना है, ऑर्निको नदी हमारा लगाता है। ठीक है, जिसके बाद ऑर्निको और वेनेजुएला के पास ये घास का मैदान एक और हमारा बोल देते हैं, कौन सा, लानोस घास के मैदान, अपना सावाना घास के मैदान से होकर हमारी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो लानोस घास के मैदान याद रख लेना, बहुत पूछता भी, पेरी वेरी बहुत सारे घास के मैदान है जो याद रखना अपने, जैसे हमने कंपास याद होगा हमें, सेलवास हो गया, लानोस हो गए, ग्राम चाको, और हमारे कौन से, पंपास। ये घास के मैदान हमारे कौन से क्षेत्र में, ये इसी क्षेत्र के अंतर्गत हमारे आते हैं, जो कि हमने देख लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा एक साउ फ्रांसिस्को, एक सैन फ्रांसिस्को शहर है हमारा, अमेरिका का क्षेत्र बताते हैं, एक साउ फ्रांसिस्को, साउ फ्रांसिस्को भी एक नदी हमारी है। साउ फ्रांसिस्को नदी की बात करें, नाम लिख देता हूं बस में, साओ फ्रांसिस्को, साओ फ्रांसिस्को बात करें तो ये कहां पर, कहां से निकलती, ब्राजील से। ब्राजील की सबसे लंबी नदी, जो ब्राजील है उस ब्राजील की सबसे लंबी नदी हमारे साओ फ्रांसिस्को हमारा बताते हैं। सैन फ्रांसिस्को एक शहर है, और साओ फ्रांसिस्को हमारा क्या है, एक सबसे लंबी नदी अपनी बताते हैं। ठीक है, कुछ चीजें और बची है शायद इसमें। देखो साओ फ्रांसिस्को मैंने लिख रखी है, इसमें कहां से निकलती बता देता हूं आपको। ये देख रहे साओ फ्रांसिस्को, दिख गई, ये हमारी साओ फ्रांसिस्को इस तरफ जाकर हमारी गिरती है। यहाँ पर देखो पराना वराना दिख रही है, पराना, ये पराग्वे, ये उरुग्वे, ये इस खाड़ी में जाकर हमारी यहाँ पर गिरती है, इस वाले बार। ठीक है, ये हमारा कुछ झील के बारे में अपन ने जिक्र किया था, है ना। तो माराकेबो झील या माराकारिबो अपन ने झील की बात करी थी, है ना। माराकारिबो झील हमारी बात करें कि वेनेजुएला में स्थित है, हमारा तेल का सर्वाधिक उत्पादन, मतलब पेट्रोलियम की बात करी थी मैंने, और विश्व की सबसे बड़ी, ये अमेरिका बोला, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील तो हमने बता दी, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी लवणीय झील, है ना, साल्ट लेक हमारा बताते कौन सी, हमारा इसी झील को हमारा बताते हैं। टिटिका का झील हम बात करें कि समुद्र तल से हमारी बात करें कि बोलीविया और पेरू के बीच में स्थित है, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील हमारी बताते हैं ना, नौगम्य, जहां पर नाव वगैरह हमारे चलाए जाते हैं उससे संबंधित। पोपो झील के बारे में जिक्र किया, जो बोलीविया क्षेत्र में एंडीज पर्वतमाला पर हमारा स्थित है। गालपगासो द्वीप हमारी बात करें तो ये तो देख लिया हमने, है ना। गालपगासो द्वीप हमारा कहां पर, जो आप ही देखा अपने सरीसर्प के लिए, हमारा कछुओं के लिए जाना जाता है,
रेप्टाइल बोलते हैं जिसे ना, कछुए वगैरह को। अनोखी प्रजाति हमारे पाई जाती है, तो ये भी हमने देख लिया। मछली कौन सी पाई जाती है वो भी हमने देख लिया है। और कुछ बचा है क्या? याद कर लेना लोगों को। कल पूछते हैं इसके बाद, है ना। सैटरडे के दिन टेस्ट लेंगे अपन इसका, इस महाद्वीप का, है ना। इस महाद्वीप का टेस्ट ले लेते हैं पूरा।